अब आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे चुप रहना चाहिए या मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। इतना टाइम मैंने वहाँ काम किया, कभी मैंने गलत किसी के बारे में नहीं सोचा, और ना ही मेरे से होता किसी के बारे में गलत, ना मैं कर सकती हूँ गलत। लेकिन लोगों का दिल कैसे मान जाता है कि भाई हम इस लड़की के साथ गलत करें, हम इस लड़की के साथ जो दिल में आए वो करें। मिनट लगी मुझे बाहर करने में। जिस काम को मैंने इतनी ईमानदारी से निभाया, जिसको मैंने इतना ईमानदारी से किसी चीज़ का दाग नहीं लगने दिया, और आज उन्होंने मेरे चेहरे पे दाग लगा दिया। क्यों? क्योंकि मैं एक लेडीज़ हूँ। लेडीज़ क्या नहीं कर सकती? बहुत कुछ कर सकती है। अगर वो अपनी आई पे आए तो बहुत कुछ कर सकती है। फिर मैंने यही सोचा, मैं कि कोई फ़ायदा नहीं है इनको बोलने का, क्योंकि अगर मैं गलत होती तो मुझे बुलाया जाता, मुझे मीटिंग में खड़ा कराया जाता कि आपने ये चीज़ करी क्यों है। उन्होंने मिनट लगाई, ना तो मुझे कोई फ़ोन किया ना कुछ किया, भी आके अपने साबित करो क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी, ठीक है ना। उन्होंने लेकिन नहीं, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, निकाल के मुझे कंपनी से बाहर मारा। तो आप लोग बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? कहाँ पे गलत हूँ मैं? तकलीफ़ नहीं होती है बंदे को? आज मुझे 15 दिन हो गए घर बैठे हुए, जॉब तक नहीं मिल रही मुझे। क्या करूँ मैं? क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे तकलीफ़ नहीं होती? होती है, पर कोई समझता नहीं है किसी की तकलीफ़। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है किसी के जाने ना जाने से? ज़िंदगी तो वैसी ही है, ज़िंदगी तो वैसी चलती रहेगी जैसी चल रही है। एक बार भी नहीं सोचा गया मेरे बारे में कि हमें एक मौका दिया जाए, साबित करने का मौका दिया जाए। वो बंदा अब भी उसी कृष्णा लैब में है। क्यों? अगर मैं गलत हूँ तो क्या फिर वो गलत नहीं हुआ? उसे अभी तक टर्मिनेट क्यों नहीं किया? वो फिर अभी तक नहीं करा। 15 दिन से मुझे घर पे बिठा दिया, 15 दिन से वो अपना काम पे जा रहा है। क्यों? तो इसका मतलब मैं क्या समझू? प्लान ना समझू मैं? प्लानिंग है। इन्होंने प्लान करके मुझे बाहर निकाला है, उसे क्यों नहीं निकाला? गलत तो दोनों में होएंगे ना नजरों में, मैं ही क्यों? क्योंकि मैं लेडीज हूँ। लेडीज को जो मर्जी कह सकते हैं, जो मर्जी सोच सकते हैं। इतना तो मैंने किसी को हक नहीं दिया मेरे बारे में बोलने का। मैंने कहीं और पता किया काम का। इतने दिन से मैं पता कर रही हूँ, फ़ोन लगा रही हूँ, किसी से पूछ रही हूँ काम का, सबको फ़ोन कर करके पूछ रही हूँ। एक से बात हुई बैंक में, मैं ऑफिस गई भी थी, सरकारी बैंक था, मैं वहाँ गई भी। मैंने कहा सर मुझे जॉब चाहिए। मुझे किसी ने बताया था कि भी यहाँ पे जॉब है। तो मैं थापर कॉलेज, पता ही होगा आप लोगों को, थापर कॉलेज के पास एक सरकारी बैंक है, वहाँ मैं गई। वहाँ मुझे जॉब के बारे में समझाया गया कि मैडम आप 3-4 दिन रुक जाओ, हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने, हो गए 8 दिन हो गए थे उस बात को, जब मैं जॉब पता करने गई थी। उसके बाद मैं 3-4 दिनों से फ़ोन लगाई जा रही हूँ सर को। मैं कभी सर बता दो मुझे कि भाई जॉब है भी है नहीं है, फाइनल मुझे बता दीजिए। लेकिन नहीं, हम ना मैडम ऐसा सोच रहे हैं कि जो हमारे पास इधर लेडीज़ है ना, तो हम इसको सोचते हैं कि इसकी ट्रांसफ़र कर ले और आपको लगा दे। मैं कहा सर
मैं कहा ठीक है, मैं कहा जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो। मैं कल से फ़ोन कर रही हूँ। मैं कहा सर बता दो। उन्होंने फ़ोन नहीं चका। ठीक है, आज फिर मैंने फ़ोन करा उनको। मैं कहा सर काम का बता दो, मैं कहीं और पता करूँगा। नहीं है, मुझे हाँ या ना का जवाब दो। मैंने पहले इनको मैसेज डाला, मैं कहा हाँ या ना का जवाब दे दो सर, मुझे 15 दिन हो चुके हैं घर में बैठे हुए। ठीक है, आज उनका मुझे फ़ोन आया, फ़ोन किया, मैंने बात करी। मुझे क्या कहते, सीमा मैडम माइंड मत करना, एक लेडीज आई थी हमारे पास, वो बहुत अपसेट थी, हमने ना उसको नौकरी दे दी। मैं शॉक हो गई। कहते हुए वो कहने लगा बंदा, वो ना बहुत रो रही थी, उसको ज़्यादा ज़रूरत थी। क्या मुझे ज़रूरत नहीं थी? क्या मैं रो के अपना दर्द बताती तुम लोगों को कि हाँ मुझे कितनी तकलीफ़ है? उसने रोया तो आपको उसकी तकलीफ़ दिख गई, मैं नहीं रोई तो मुझे मेरी तकलीफ, आप लोगों को मेरी तकलीफ़ नहीं दिखी। मुझे कहा गया मैडम आप माइंड मत करना, हमने ना उसको नौकरी दे दी है। जब काम देना ही नहीं था तो क्यों लारे में क्यों रखा आप लोगों ने मुझे? क्यों रखा लारे में मुझे? मेरा एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा है। दिन रात मैं टेंशन में हो रखी हूँ कि मुझे, मेरा क्या बनेगा, क्या होएगा मेरा। लोग ऐसे ऐसे पड़े हैं ना दुनिया में कि मैं आपको क्या बताऊँ। कभी सोचा नहीं था मैंने कि दुनिया इतनी खराब हो सकती है। मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ है। क्यों? एक लड़की का दर्द नहीं नजर आता किसी को? बहुत तकलीफ होती है यार, बहुत तकलीफ होती है। मेरी जिंदगी मेरे साथ ऐसा खेल रही है ना कि मेरा दिल कर रहा मैं भागड़ा जाके छलांग मार दूं। मैं जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैं सारी उम्र हो गया मुझे। मैं शुरू से पिसती आ रही हूँ। मैं 7 साल की थी, 7 साल से लेके अब तक मैं पिसती आ रही हूँ। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, कभी मैंने अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचा। लोगों को लगता है कि इसके दिल में तो कुछ है ही नहीं है, इसका दिल तो, इसे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ बहुत है पर मैं किसी को दिखाती नहीं हूँ। बहुत तकलीफ है मुझे, किसी को दिखाने का कोई फायदा नहीं है। आजकल की दुनिया में सब हंसी उड़ाते हैं। मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है, ना मैं इधर हूँ ना मैं उधर हूँ। मेरा दिल कर रहा है कि मैं भागड़ा जाके छलांग मार दूँ, आत्महत्या कर लूँ मैं, पर मैं कर नहीं सकती क्योंकि मेरे मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं, उनका कोई नहीं है मेरे सिवा। मैं उन्हें कहाँ छोड़ूंगी? आप लोगों तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी था कि मेरे साथ क्या हुआ है। इसलिए मैं आज कैमरे के सामने ये चीज़ें बोली है। बहुत तकलीफ हुई है मुझे, बहुत तकलीफ हुई है।
सॉरी गाइस। आप लोग बताओ मुझे क्या करना चाहिए अब।